श्रीमद्भागवत महापुराणाय तृतीय स्कंध तृतीय अध्याय उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरा स्वपित्रो चिकीर्षया स बलदेवं संयुक्तं निपात्य तुंगद्री यदुनाथं हतः व्यकर्षदः व्यासु जसो वर्याम। उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ मथुरा नगर आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने जनता के शत्रुओं को अगुआ कंस को उसके सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीख लिया और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। राजा भीष्मक की सुपुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर उन्हें अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा से उनसे ब्याह करने हेतु एकत्र हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गए थे। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके श्री भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागनजीति को का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि श्री भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। शस्त्रों से अच्छी तरह सुसज्ज श्री भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने हेतु भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह एक सामान्य पति करता है, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने पत्नियों के उकसाने पर लड़ने हेतु दल बल सहित श्री भगवान का पीछा किया। सूतम मृधे खंग वसुधाग्रसंतम दृष्टा सुनो भी मन्नितम धरित्री तथा पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने अपने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह श्री भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने श्री भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और श्री भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियों दुखियारियों के मित्र श्री भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने सभी राजकुमारियों को अलग अलग भवनों में रखा और श्री भगवान ने एक के साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण किया। उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण भी कर लिया। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने हेतु श्री भगवान ने उनमें से हर एक के ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। काल यवन मगध के राजा तथा सालों ने मथुरा नगर पर आक्रमण किया, किंतु जब नगर उनके सैनिकों से घिर गई तो श्री भगवान ने अपने लोगों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। सांबर द्विविध बाण मूर बलवल जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों द्वारा मरवाया। तत्पश्चात हे विदुर, श्री भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजे के पक्ष में समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र में युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्धभूमि में विचरण करते थे तो पृथ्वी हिलती हुई प्रतीत होती थी। कर्ण दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा की कपट जाल के कारण दुर्योधन अपनी सौभाग्य तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था और उसकी जांघें टूटी हुई थी, श्री भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। कुरुक्षेत्र की युद्ध की समाप्ति पर श्री भगवान ने अपने द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 छावनी सेना का पृथ्वी पर भारी बोझ
कम हुआ, किंतु यह क्या, अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, और जो भी है अधिक असह्य बोझ बन सकती है। जब वे नशे से चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है कि मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के कार्य मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने हेतु संसार के सर्वोपरि नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्वस्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में श्री कृष्ण ने उसकी पुनः रक्षा की। भगवान ने अपने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित किया, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। उसी के साथ साथ श्री भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारिकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।